यूनिट नंबर 2 है हमारे पास हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। तो ये अब नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास, हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन और रिस्क असेसमेंट। ये बिल्कुल वो हेल्थ एंड Itu सेफ्टी aja, से रिलेटेड, itu lecengan masuk ke sebelum. ये बिल्कुल हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड वही सारा चैप्टर है। हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट हमें पता होनी चाहिए। एक थोड़ा एक खींचने वाला इसका बोल रहे हैं ना। रिस्क क्योंकि साइट्स, थोड़ा बार बार के Also, the roller is having problem. Sorry? Roller who is catching. रिस्क साइट्स बोथ ऑन शोर एंड ऑफ शोर आर अमंग द मोस्ट हैजर्डस वर्क प्लेसेस। कहते हैं रिस्क जो साइट्स हैं, जिस तरह हमने पहले भी बात की, ऑन शोर हो या ऑफ शोर हो, कहते हैं ये हादसाती जो है ना ये उमूर होते हैं। ये वर्क प्लेस जो है ना ज़रा वो क्या कहते हैं कि ज़रा ख़तरनाक टाइप का होता है। तो न्यूमेरस ऑपरेशनल, environmental and human factors contribute to potential hazards. अंडरस्टैंडिंग दिस हैजर्ड्स, कहते हैं इन हैजर्ड्स को अंडरस्टैंड करने के लिए तो पहले आपको जो है सेफ वर्क एनवायरनमेंट जो है ना वो बनाना पड़ेगा। कैटेगरीज ऑफ हैजर्ड्स ऑन रिग साइट्स, कहता है रिग साइट्स पर जो हादसात हैं उसकी कैटेगरीज कौन कौन से वैसे हो सकती हैं। सबसे पहले उन्होंने लिखा हुआ है जी फिजिकल हैजर्ड्स। फिजिकल हैजर्ड्स में क्या हो सकती हैं? मूविंग मशीनरी। तो कहते हैं रिग साइट्स में क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनरियाँ होती हैं, ठीक है, ड्रिल पाइप्स हैं, रोटेटिंग टेबल्स हैं, होस्ट्री सिस्टम्स है, पुशिंग है, क्रशिंग है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो कुछ भी वहाँ पर हादसा आ सकता है, फिजिकल कोई भी वहाँ पर मिसहैप हो सकता है। कहते हैं स्लिप्स ट्रिप्स एंड फॉल्स। तो कहते हैं ऑयल वगैरह होता है वहाँ स्लिप्स, कोई स्पिलिंग हो सकती है, लीकेज हो सकती है, ठीक है, जो सरफेस है वो वेट हो सकता है। और जो चीज़ें हैं वो आपने अगर सही तरीके से ना रखी हुई हो, रास्ते में रखी हुई हो, तो वो क्या कहते हैं कि ये सीरियस इंजरी की तरफ इस चीज़ को लेकर जाती है। नॉइज एंड वाइब्रेशन। नॉइज एंड वाइब्रेशन, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू हाई डेसिबल लेवल्स फ्रॉम इंजन एंड पंप्स कैन कॉज हेयरिंग लॉस। कि कहते हैं इसमें क्योंकि बड़े हाई लेवल की ड्रिलिंग मशीनरियाँ होती हैं, बड़ी इसकी आवाज़ शवाज होती है, अगर आपने प्रॉपर पीपीईज इस्तेमाल ना की तो ये है कि आप जो नॉइज़ और वाइब्रेशन है उसके बीमारी के शिकार हो सकते हैं। फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स हो सकती हैं ऊपर से नीचे। टूल्स और मटेरियल ड्रॉ फ्रॉम हाइट पार्टिकुलर डायरेक्ट ऑपरेशंस आर कंटेंट रिस्क। तो ये चीजें जो है ना ऊपर से गिरने के खतरात हो सकते हैं। केमिकल हजर्ड्स कौन कौन से हो सकती हैं? टॉक्सिक गैसेस, ठीक है। केमिकल्स की कौन कौन सी हैजर्ड्स उसमें से निकल सकती हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड वहां से निकल रहा होता है, मीथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। ये ऑयल फील्ड्स में कहते हैं ये नॉर्मल होती हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, ठीक है। इनकी गैसेस का अखराज होता है। अगर उसके लिए आपने बाकायदा प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम इस्तेमाल नहीं किया हुआ तो ये है कि आपको फेफड़ों, दमों और मुख्तलिफ अंदरूनी जो बीमारियां हैं वो लायक हो सकती हैं। कोरोसिव सब्सटेंसेस, एसिड्स, क्लीनिंग केमिकल्स और ड्रिलिंग फ्लूइड्स में कॉज स्किन बर्न्स एंड रेस्पिरेटरी इश्यूज। तो ये भी कहते हैं कि एसिड्स और जो केमिकल्स को क्लीन करने के लिए ड्रिलिंग करने के जो फ्लूइड्स इस्तेमाल होते हैं वो भी जो है वो अ, सांस लेने वाली जो नालियां हैं, बीमारियां हैं, वो इससे पैदा हो सकती हैं। Volatile organic compounds VOCs can lead to headaches, dizziness and long term health effects, ठीक है। तो ये भी उसका एक हिस्सा है। बायोलॉजिकल हैजर्ड्स, बायोलॉजिकल यानी कि जो मुख्तलिफ किस्म के डिजीज वगैरह आते हैं, ठीक है, उसको बायोलॉजिकल हैजर्ड कहा जाता है। जो मुख्तलिफ कैंसर्स वगैरह हो गए, बैक्टीरियाज वगैरह हो गए, कुछ भी हो सकता है।
क्योंकि ऑन शोर तो नहीं, ऑफ शोर, क्योंकि आप समंदर में हैं तो वहाँ मुख्तलिफ किस्म के जो है ना पानी मुख्तलिफ किस्म का हो सकता है, बैक्टीरियाज हो सकते हैं, ठीक है, गंदा पानी हो सकता है, ठीक है। तो इससे जो है वो इंसान बड़े से मुतासिर हो जाते हैं। वेक्टर बॉर्न इलनेसेस, मलेरिया और डेंगू वगैरह इससे जो है ना इस रीजन में बड़ा नुमायाँ होता है। तो इससे भी बड़ा हमने, गर्म इलाके होते हैं, पानी गर्म, ड्रिलिंग जहाँ पर हो रही होती है वो ज़रा हीटअप एरियाज होते हैं, वहाँ पर तो डेंगीज और मलेरिया वगैरह जो है ना वो पनपने के खतरात होते हैं। एर्गोनॉमिक हैजर्ड्स, मैनुअल हैंडलिंग, मैनुअल हैंडलिंग कहते हैं और क्या खतरात हो सकते हैं फिजिकल, क्या जो हाथ से चीज़ें उठाने वाले जो मामलात हैं, हैवी टूल आपने कोई उठा लिया है, कोई गलत कदम उठा लिया है, जो आपके लिए जो है वो मस्कुलेटल, यानी कि जो हड्डियों के और इस तरह के जो दूसरों के टूटने के खतरात होते हैं। रेपिटेटिव मोशंस, बार बार एक हरकत करना, उसको रेपिटेटिव मोशन कहा जाता है। कॉमन इन मेंटेनेंस टास्क लीडिंग टू लॉन्ग टर्म एंड स्ट्रेन इंजरीज, तो ये भी कहते हैं इंजरी की तरफ लेकर जा सकती हैं। फायर एंड एक्सप्लोजन हैजर्ड्स, फ्लेमेबल लिक्विड्स एंड गैसेस, लीक्स और स्पिल्स नियर इग्निशन सोर्सेज कैन रिजल्ट इन फायर और एक्सप्लोजन। कहते हैं ये भी एक फिजिकल हैजर्ड का हिस्सा है कि जहाँ पर इग्निशन के खतरात हों वहाँ पर आप लीकेज हो, कोई स्पिल हो, तो ये भी एक फायर की तरफ ये एक्सप्लोजन जाती है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैन इग्नाइट वेपर्स ड्यूरिंग फ्यूल ट्रांसफर्स और ड्रिलिंग। बिजली का इस्तेमाल अगर मुख्तलिफ मुतवातिर हो रहा है तो ये भी जो है वो आग जलाने के लिए जो है ना ये भी खतरा साबित हो सकता है। एनवायरमेंटल हैजर्ड्स, जो माहौलियाती जो हादसात हैं, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, काम आप कर रहे हैं, ड्रिलिंग आप कर रहे हैं, तेज तूफान आ गया, कुछ भी हो गया, हीट एंड कोल्ड इफेक्ट आ गया, ऑफ शोर ऑन शोर, तो ये ऑपरेशन को मुतासिर कर सकती है। रिमोट लोकेशंस, लिमिटेड एक्सेस टू मेडिकल फैसिलिटीज कैन इंक्रीज द सीवियरिटी ऑफ इंजरीज। आप ऐसी जगह पे ड्रिलिंग कर रहे हैं, कंपनी है, ठीक है, ड्रिलिंग कर रही है, ऑफ शोर हो या ऑन शोर हो, वहाँ करीबी कोई ऐसे मेडिकल फर्स्ट एड फैसिलिटी ना हो, तो ये भी कहते हैं कि इंजरीज के बढ़ोतरी में ये खतरात साबित हो सकती है। अप्लाई रिस्क assessment techniques to evaluate potential dangers. Risk assessment is the process of identifying hazards, evaluating the risk associated with them, and determining appropriate ways to eliminate or control the hazards. It is a critical component of a proactive safety management in the oil and gas sector. कहते हैं रिस्क असेसमेंट जो है ना ये बहुत ज़्यादा अहम हिस्सा है हादसा, ठीक है, जो रिग सेफ्टी में, ऑयल एंड गैस सेक्टर में रिस्क असेसमेंट जो है ना ये बहुत ही अहम इसका शोबा है, जो आइडेंटिफाई करती है हादसात को, उससे बचने और इम्कानात जाहिर करती है कि इससे हमने बचना किस तरह, इस हालत से हमने बाहर निकलना किस तरह है, और इसको ओवरकम हमने कैसे करना है। तो रिस्क असेसमेंट के हवाले से बात हो रही है। रिस्क असेसमेंट के कहते हैं की स्टेप्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला है कि आइडेंटिफाई द हैजर्ड, ठीक है, उसके सब पॉइंट्स हैं। ऑब्जर्व वर्क प्रोसेस, रिव्यू इंसिडेंट रिपोर्ट्स, नियर मिसेस एंड सेफ्टी ऑडिट्स, ठीक है। तो कहते हैं कि एक जो सेफ्टी इंजीनियर होता है, HSC इंजीनियर है, जो इस पूरे रिग ऑपरेशन को वो देख रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए, जिस तरह शुरू में भी मैंने बात की, हर काम के शुरू करने से पहले उसको पुरानी इंसिडेंट रिपोर्ट, नियर मिसिस, सेफ्टी ऑडिट्स सारों को पढ़ना चाहिए उसको। कंसल्ट विद वर्कर्स हु अंडरस्टैंड डेली ऑपरेशंस और डिटरमाइन हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ। ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो हम रिगिंग कर रहे हैं इससे कौन मुतासिर ज़्यादा हो सकता है और कैसे हो सकता है। कंसीडर वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, विजिटर्स एंड इवन द सराउंडिंग कम्युनिटी। आइडेंटिफाई स्पेसिफिक एक्सपोजर सच एज confined space where toxic gases may accumulate, hot work areas prone to fireworks। कहते हैं ड्रिलिंग में तो मेन चीज़ वो तो सारी होती ही कन्फाइंड स्पेसिस में है, तो वहाँ पर जो है टॉक्सिक गैसेस और इस तरह वो उधर गर्दिश कर रही होती हैं, तो वहाँ पर आपने जो है ना
ये डिटरमाइन करना है कि कौन ज़्यादा मुतासिर हो सकता है और कैसे हो सकता है, और गर्म मरतूब इलाके जो हैं वहाँ पर जो है रिस्क ज़्यादा होता है। एवेलुएट द रिस्क एंड डिसाइड ऑन प्रिकॉशंस। तो ये वही जो सेफ्टी में हम पढ़ चुके हैं, लाइकलीहुड और कॉन्सिक्वेंसेस की जो मैंने बात की थी, ठीक है, कि ये खतरात कितने ज़्यादा हो सकते हैं और इसके बाद सिविरिटी, इसकी शिद्दत इसकी कितनी होगी, ये हम पहले आयोश और ओशा में पढ़ चुके हैं। रिकॉर्ड द फाइंडिंग्स। इस रिगिंग में कहते हैं आपको कोई भी रिगिंग हो, सेफ्टी हो, कोई भी फील्ड हो, उसके अंदर मेन चीज़ है डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। तो कहते हैं अगर वाकया रूनमा हो गया और आपने डॉक्यूमेंट नहीं किया, इट्स मीन कि वो वाकई रूनमा नहीं हुआ, ठीक है, कि ये काम हुआ ही नहीं है। तो इसलिए कोई भी ऐसा वाकया, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उसको रिकॉर्ड में लाएं ताकि जो नई आने वाली टीम है वो जो है उससे बखूबी वाकिफ हो। नया कोई कॉन्ट्रैक्टर आया है, ठीक है, नया इंजीनियर आया है, ठीक है, नया स्टेक होल्डर है कोई, वो बखूबी उस कंपनी के वर्कर से, उसके काम करने के तरीकों से और उनके स्टैंडर्ड से बखूबी वाकिफ हो कि इसके अंदर पहले कौन कौन से मसाइल है। रिव्यू एंड अपडेट द असेसमेंट। ठीक है, असेसमेंट को रिव्यू करें और अपडेट करें, ठीक है। देयर आर चेंजेस इन ऑपरेशंस और इक्विपमेंट। शुरू में भी मैंने बात की थी, ठीक है, कि कोई ऑपरेशन, कोई तरीकाकार आप कोई चेंज कर रहे हैं किसी काम का, कोई नया इक्विपमेंट आया है, कोई नया वाकया पेश आया है, कोई नया कोई तरीकाकार आप लाए हैं, तो इसके लिए जो है वो असेसमेंट और अपडेट्स आपको करना चाहिए। कॉमन टूल्स एंड टेक्निक्स। जॉब सेफ्टी एनालिसिस, JSA कहते हैं इसको, जॉब सेफ्टी एनालिसिस। टास्क स्पेसिफिक असेसमेंट, ब्रेकिंग डाउन स्टेप्स ऑफ अ जॉब एंड आइडेंटिफाइंग रिस्क। हैजर्ड, हैजर्ड एंड ऑपरेबिलिटी स्टडी, हैजॉप, ये भी आपने। व्हाट इफ एनालिसिस, यानी कि वो काम करना है तो उसमें जो है ना मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेस हैं, इसके थ्रू कहते हैं कॉमन टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, जिससे हम अपने काम को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। एक मशहूर प्रोसेस आप लोगों को भी पता होगा, वो PDCA साइकिल है, प्लान, डू, चेक और एक्ट, वो है। एक फिश डायग्राम है, ठीक है, और 5 वाइज हैं, ठीक है, और इसी तरह ये हैजॉप है, व्हाट इफ एनालिसिस है, ठीक है। तो इफ और देन का जो जो कंडीशन है, इससे आपने बखूबी हर चीज़ को, कि अगर ये हो गया तो फिर क्या हो सकता है, अगर ये हो गया तो फिर क्या हो, हमने क्या तदबीर इख्तियार करनी है, तो ये सारी चीज़ें। बोटी एनालिसिस एक मशहूर है, जो विजुअल टूल शोइंग पाथवेज फ्रॉम कॉजेज टू कॉन्सिक्वेंस एंड बैरियर्स। ये एक टूल है जो शो करती है, ठीक है, कि क्या क्या खतरात साबित हो सकते हैं और इसके बैरियर्स कौन कौन से हो सकते हैं। रिस्क मैट्रिक्स एवेलुएट्स रिस्क बेस्ड ऑन लाइक्लीहुड वर्सेस कॉन्सिक्वेंसेस। ये भी जो है वो लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंसेस को, ये एक डिवाइस है, एक सॉफ्टवेयर है, ये यूज होता है रिस्क मैट्रिक्स के नाम से। डेवलप स्ट्रेटजीज टू मिनिमाइज और कंट्रोल रिस्क। वंस रिस्क आर आइडेंटिफाइड, कहते हैं रिस्क एक दफ़ा जो है ना आइडेंटिफाई हो गया और एवेल्युएट हो गया, तो अब इसको कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है, इस चीज़ को कम से कम करना चाहिए। इसका हिरारकी क्या है रिस्क कंट्रोल की? पहले हमने पढ़ी रिस्क असेसमेंट, फिर हम अभी पढ़ रहे हैं रिस्क को कंट्रोल करना। तो रिस्क को कंट्रोल करना, रिस्क को जब आपने खतरात को आपने आइडेंटिफाई कर लिया, एसेस कर लिया, तो उसका अगला मरहला यही बनता है कि या तो उस चीज़ को बिल्कुल काम को बंद कर दिया जाए, या उस चीज़ को वहां से ख़त्म कर दिया जिस चीज़ की वजह से खतरा बढ़ रहा है काम करने के दौरान, किसी चीज़ की वजह से खतरा बढ़ रहा है, उस चीज़ को वहां से हटा दिया जाए, ठीक है। या वो टूल सही काम नहीं कर रहा, उसको हटा के नया टूल उसकी जगह अल्टरनेट ले आया जाए। जो सेकंड पॉइंट है ना सब्स्टिट्यूशन, उसको उसको हटा के उसको सब्स्टिट्यूट दूसरा जो है ना वो ले आया जाए। इंजीनियरिंग टूल्स, तो इंजीनियरिंग टूल्स में कोई मसला आ रहा है, ठीक है, तो आइसोलेट पीपल फ्रॉम द हैजर्ड यूजिंग डिजाइन सॉल्यूशंस। तो कहते हैं लोगों को वहां से जो है ना निकाल कर आइसोलेट आइसोलेट कर दिया जाए, दूसरी महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया जाए। कोई मशीन के गार्ड में मसला आया,
ठीक है, कोई गैस डिटेक्शन हुई है, कोई वेंटिलेशन सिस्टम खराब हो गया, एक्सप्लोजन कोई हो रही है, ठीक है, तो लोगों को वहां से आइसोलेट कर दिया जाए। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स, चेंज हाउ पीपल वर्क थ्रू पॉलिसीज एंड ट्रेनिंग, परमिट टू वर्क सिस्टम होना चाहिए, जॉब रोटेशन होनी चाहिए, ठीक है, और सुस्ती खत्म होनी चाहिए। सेफ्टी साइनेज एंड वार्निंग सिस्टम्स, कहते हैं हर चीज पर, हर डिवाइस पर, हर इक्विपमेंट पर, ठीक है, साइन लगा हुआ होना चाहिए। हर एरिया में बैरियर्स लगे होने चाहिए कि ये खतरात वाली जगह हैं, ये यहाँ से मूव करें, यहाँ से मूव ना करें, ठीक है, ये एग्जिट गेट्स हैं, ये फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, ये रोड मैप है, ये असेंबली पॉइंट है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर लेबलिंग मुकम्मल होनी चाहिए। कॉन्टैक्ट, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स वहाँ पर होने चाहिए, एंड वार्निंग सिस्टम्स पूरा होना चाहिए, ठीक है, और इंस्पेक्शन और ये सारी चीज़ें। पीपीई जो है वो मुकम्मल आपके जो है उनको आप फॉलो करें, उनको आप यूज़ करें, ठीक है, वो बूट्स हों, हेलमेट्स हों, ग्लव्स हों, आई शील्ड्स हों, ठीक है, ईयर पफ्स हो, कुछ भी हो। बी पॉइंट है इसका, बिहेवियरल स्ट्रेटजीज ऑफ रिस्क कंट्रोल, ठीक है, सेफ्टी ट्रेनिंग एंड इंडक्शन हो, टूल बॉक्स टॉक्स हो, और बीबीएस, बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी, इनकरेज सेफ्टी हैबिट्स थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड फीडबैक, जिसमें बाकायदा वो सबसे राय ली जाती है, सबकी ऑब्जर्वेशन नोट की जाती है, फीडबैक लिया जाता है, जिसको बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी कहा जाता है। टूल बॉक्स टॉक्स तो आपको पता ही होगा, टीबीटी जिसको कहा जाता है, जो रेगुलर ब्रीफिंग्स होती हैं हर स्पेसिफिक टास्क से पहले, डेली डेली होती है ये। इमरजेंसी ड्रिलिंग जो है, इमरजेंसी ड्रिल्स होनी चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिस होनी चाहिए, हर काम के करने से पहले उसकी एक ड्रिल लाजमी होनी, प्रैक्टिस वगैरह लाजमी होनी चाहिए। मॉनिटर मॉनिटरिंग का अमल अपना बेहतरीन रखना चाहिए, रिव्यू रखना चाहिए, इंस्पेक्शन और ऑडिट मुकम्मल होना चाहिए। इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन के रिपोर्टों से तखमीना लगाना चाहिए कि भाई किस तरह हम इन हादसात से, खतरात से कैसे अपने आप को महफूज रख सकते हैं। परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, ट्रैक लीडिंग एंड लैगिंग सेफ्टी इंडिकेटर्स, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ अनसेफ एक्ट्स रिपोर्टेड वर्सेस एलटीआईज। तो यहाँ तक हमारा अभी यूनिट 1 कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो यूनिट 2 में पीपीईज के बारे में और अनसेफ यूज के बारे में बताया गया है। पीपीई यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट, ठीक है, सारा सेफ्टी कल्चर है इसके अंदर। हेड प्रोटेक्शन है, जो हार्ड हेड्स हैं, हेलमेट्स वगैरह हैं, उनका इस्तेमाल क्यों पहनते हैं हम, ठीक है, और इसके फायदे क्या हैं। इसी तरह सेफ्टी गोगल्स हैं, ठीक है, आई एंड फेस प्रोटेक्शन है, फेस शील्ड्स हैं, वेल्डिंग हेलमेट्स हैं, ईयर प्लग्स हैं, ईयर मफ्स हैं, ये सारे जो है ना लाजमी, इनको पीपीईज कहा जाता है, ठीक है। डस्ट मास्क हो गए, हाफ फुल फेस रेस्पिरेटर्स हो गए। SCBA, कॉन्फाइंड स्पेस में जो यूज होते हैं, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो या रेस्पिरेटरी सिस्टम गैसेस वगैरह के जो उससे बचने के लिए सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग apparatus पूरा साथ ले जाया जाता है कॉन्फाइंड स्पेस में, वो लाजमी आप लेकर जाएंगे साथ। हैंड प्रोटेक्शन हो, कोई केमिकल इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं या गैसेस वगैरह है, रिगिंग में केमिकल्स होंगे, हाथों को लगते हैं तो उससे काफ़ी बर्निंग के इश्यूज हो सकते हैं, तो हैंड प्रोटेक्शन के लिए फुल एंड हाफ ग्लव्स होने चाहिए। और अगर कोई ज़्यादा सख्त एरियाज हैं, नोकीले पत्थर हैं, नोकीली जगह, हाथ कटने के खदशात हैं, तो कट रेजिस्टेंट ग्लव्स होनी चाहिए, इम्पैक्ट ग्लव्स होनी चाहिए, ठीक है। FRC, फ्लेम रेजिस्टेंट क्लोथिंग होनी चाहिए, जो आग ना पकड़ती हूँ ऐसे वो ड्रेस होना चाहिए, ठीक है, फ्लेम रेजिस्टेंट क्लोथिंग उसको कहा जाता है। केमिकल सूट्स होने चाहिए कि केमिकल से बचाव वाले वो सूट, अगर केमिकल का एरिया है। हाई विजिबिलिटी वेस्ट, ठीक है, तो ऐसे जैकेट्स होनी चाहिए जो अंधेरे में भी नजर आए। फूड प्रोटेक्शन, सेफ्टी बूट्स होने चाहिए, केमिकल रेसिस्टेंट बूट्स होने चाहिए।
फॉल प्रोटेक्शन, वर्किंग एट हाइट्स, जो हाइट्स पे काम कर रहे हैं उसके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बारे में ये कह रहे हैं कि फुल बॉडी हार्नेसेस एंड लैंड यार्ड्स, वो जो क्या कहते हैं कि वर्किंग बेल्ट्स, अगर आप वर्क एट हाइट पे आप काम कर रहे हैं, ऊंचाई पे काम कर रहे हैं, ऑफ शोर हो या ऑन शोर हो, ठीक है, तो वहां पर वो यूज होती हैं फुल बॉडी हार्नेसेस, वो पट्टियां वगैरह होती हैं, और वो क्या कहते हैं कि बेल्ट्स वगैरह होते हैं कि तो वो बाकायदा आपने लगाए हुए हों। Energy absorbers attached to harnesses to reduce the impact of fall. Anchorage system, fixed points to which the fall protection system is attached. Demonstrate correct selection, inspection and usage PPE. कहते हैं आपने बाकायदा सब वर्कर्स तक जो है ना इसको डिमॉन्स्ट्रेट करना है, कन्वे करना है, इंस्पेक्शन करनी है और इसका इस्तेमाल करना है पीपीई का। Correct selection of PPE. The first step is to identify the hazard and determine the appropriate needed. जॉब स्पेसिफिक पीपीई होनी चाहिए। केमिकल्स में काम कर रहे हैं तो केमिकल रिलेटेड ग्लव्स होने चाहिए। वेल्डिंग का काम कर रहे हैं तो वेल्डिंग गोगल्स और फ्लेम रेजिस्टेंट जैकेट होनी चाहिए। कॉन्फाइंड स्पेस में आप काम कर रहे हैं तो सेल्फ कॉन्टेंट वो SCBA होना चाहिए आपके पास। सेल्फ कॉन्टेंट ब्रीथिंग अपैरेटस होना चाहिए। कंफर्ट और फिट होना चाहिए, कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जितनी भी पीपीईज हैं वो फिट हालत में होने चाहिए। इंस्पेक्शन प्रोसीजर्स, डेली यूजर इंस्पेक्शन शुड चेक फॉर क्रैक्स, टीयर्स और वियर्स इन ग्लव्स, हेलमेट्स और रेस्पिरेटर्स, ब्रोकन स्ट्रैप और बकल्स, वो जो बकल्स हैं, जो क्लिप्स हैं, जो आपके बेल्ट्स हैं, ठीक है, जो लैन यार्ड्स हैं, वो पूरे आपके सही होने चाहिए। पेरियोडिक फॉर्मल इंस्पेक्शंस कंडक्टेड वीकली और मंथली बाय सुपरवाइजर्स और सेफ्टी ऑफिसर्स। Use a PPE inspection checklist to ensure throughout review. Damaged or expired PPE must be reported and replaced immediately. Proper usage of PPE. Correct donning, putting on and doffing, removing. ठीक है, डॉनिंग कहते हैं कि पहनना और डॉफिंग कहते हैं रिमूविंग करना। ग्लव्स शुड बी worn last and removed first. Respirators must be seal tested after donning. कहते हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम आप लगा रहे हैं वो सील टेस्ट होना चाहिए ना, किसी और ने यूज़ किया हो फिर आप भी यूज़ कर रहे हो, सील टेस्ट होने चाहिए। ठीक है, या आप यूज़ कर रहे हैं लेकिन आपने उसको चेक नहीं किया कि उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक है कि नहीं। पीपीई ट्रेनिंग, कहते हैं पीपीई की जो ट्रेनिंग्स हों उसमें लाजमी जो है ना तमाम वर्कर्स को उसमें शामिल होना चाहिए। सेफ यूज हैबिट जो है ना वो प्रमोट होना चाहिए कंपनी के अंदर। अंडरस्टैंड पीपीई लिमिटेशंस एंड मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स। वाइल पीपीई इज एसेंशियल, कहते हैं पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स कहते हैं लाजमी है। कहते हैं ये जो है हैजर्ड कंट्रोल करने के लिए जो है ना ये एक लास्ट लाइन होता है आपके पास, बगैर पीपीई के जो है ना आप काम कोई भी इजीली नहीं कर सकते। तो पीपीई की भी कहते हैं कोई लिमिटेशंस हैं। limitations of PPE does not eliminate the hazard. PPE only protects the wearer. The source of danger remains. Limit protection. A respiratory may not protect against oxygen deficient atmospheres unless it's a SCBA. कहते हैं कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है कहते हैं आपको ऑक्सीजन से नहीं बचा सकता अनलेस एंड अनटिल वो SCBA ना हो। SCBA हो तो फिर तो बेस्ट है जो ऑक्सीजन आपको दे। Flame resistant clothing can limit injury but won't prevent burns from prolonged exposure. कहता है जो फ्लेम रेजिस्टेंट क्लोथिंग आप पहन रहे हैं वो छोटी मोटी आग से तो आपको बचा सकते हैं, लेकिन बड़े जो वो है उससे आपको जो है आपने मोहतात रहना है। फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी,
सॉरी। तो फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ये भी जो है वो आपको हादसात की तरफ लेके जा सकती है। ह्यूमन फैक्टर होना चाहिए। किसी भी एक की गलती से जो है ना वो काफ़ी सारा काम खराब हो सकता है, तो ये ह्यूमन फैक्टर भी हो सकता है। मेंटेनेंस एंड स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स, प्रॉपर केयर ऑफ पीपी इंश्योर इट फंक्शंस करेक्टली एंड लास्ट लॉन्गर। क्लीनिंग उसकी होनी चाहिए, ठीक है। जो पीपीईज हैं उनकी बाकायदा क्लीनिंग होनी चाहिए। स्टोरेज उसकी जो है ना अच्छे जगहों में होनी चाहिए। सर्विसिंग उसकी होनी चाहिए, ठीक है। गैस डिटेक्टर्स हैं, कुछ भी हैं, हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। कोई भी काम शुरू करने से पहले तमाम पीपीईज को आपने देख लेना चाहिए। रिप्लेसमेंट कर दें, अगर कोई पीपीई सही नहीं है तो उसकी जगह कुछ और दूसरी डिवाइस ले आएं, दूसरा दूसरे ग्लव्स ले आएं, दूसरे हेलमेट